हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के वर्ड पावर सेट 15 को हम देखेंगे। उसके पहले आज का विचार करेंगे और फिर इसके ऊपर विचार करेंगे। चलिए आज का विचार देख लेते हैं। आज का विचार कह रहा है, जीवन में सफलता के लिए संकल्प और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। संकल्प के साथ, समर्पण के साथ हम अपने इस सेट पे लगेंगे, संकल्प करते हैं, अच्छे से समझेंगे और मैं संकल्प करता हूं, अच्छे से समझाऊंगा और पूरे समर्पित होकर के आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेट 15 वर्ड पावर। चलिए पहला कलेक्शन हमारे पास है कन्वालेसेंट। ओके, कन्वालेसेंट, डेमागोग, डिलेटांटे एंड कोरियोग्राफर। पहले वर्ड पे आते हैं कन्वालेसेंट। मैं पॉइंट ए ले रहा हूँ, पॉइंट बी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं पड़ गया बीमार, सिक हो गया और यहाँ पे मैं हो गया हील्ड। हील्ड मीन्स हेल्थ मेरी वापस आ गई, मैं स्वस्थ हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कुछ समय तो लगा होगा, कुछ दिन तो लग गए होंगे। तो जितने दिन लग गए वो मेरे लिए कहलाएगा कन्वालेसेंस पीरियड। कन्वालेसेंस पीरियड। तो कन्वालेसेंस पीरियड वो पीरियड हुआ जब कोई आदमी बीमार पड़ता है और स्वस्थ हो जाता है उतने दिनों में। तो मैं वही तो आदमी हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? कन्वालेसेंट। कन्वालेसेंट। ओके है। दूसरे वर्ड पे आएंगे, डेमागॉग। डेमागॉग में आपको ये डेमो करना है। डेमो नॉट डेमोन्स्ट्रेशन वाला, डेमो मीन्स पब्लिक वाला, जैसे डेमोक्रेसी में हम कर रहे हैं। डेमो, डेमो। तो डेमो प्लस गॉग। गॉग, इसके लिए मैं आपको एक और वर्ड दे रहा हूं, पेडागॉग। पेडागॉग। पेडागॉग उस टीचर को कहते हैं जो बच्चों को पढ़ाता है, या पेडागॉगी हम उसको भी कह सकते हैं जो बच्चों की तरह बच्चा समझ के दूसरों को पढ़ाता है। मीन्स बहुत ज्यादा बच्चा समझ के सामने वाले को फिर पढ़ाता है, तो वो पेडागॉग होता है। तो पीडा प्लस गॉग है। तो एक तरह से टीचर वाली बात हो गई, बच्चों को पढ़ाने वाला, बच्चों को बोलने वाला, बच्चों को डिक्टेट करने वाला। अब आते हैं डेमागॉग। डेमागॉग में क्या हो जाएगा? एक ऐसा लीडर है जिसमें ओरेटरी पावर जबरदस्त है। ओरेटरी पावर जबरदस्त है, उसके पास ओरेशन बहुत बढ़िया है। मीन्स वो सुप्रीम कह सकते हैं, सुप्रीम वक्ता होता है, गुड ओरेटर, या उसको आप कह सकते हैं सबलाइम। सबलाइम ओरेटर होता है, बहुत बढ़िया ऊंचा बोलता है। वो रेटरिक स्पीकर हो सकता है। रेटरिक स्पीकर, रेटरिक स्पीकर होता है। मीन्स बहुत ही लॉजिकली कहता है, वो चीजों को बहुत लॉजिकली बोलता है और इसका असर इतना होता है कि पब्लिक उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसे लीडर को जिनके ओरेटरी पावर से पब्लिक उनकी बातों में आ जाते हैं, हम इसको कहते हैं, ये मीन्स कि ऐसा नेता पब्लिक पे बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ेगा। ये है डेमागॉग। डेमो से आप याद रखेंगे, डेमो मीन्स पब्लिक, डेमोक्रेसी वाला। अगले वर्ड पे आएंगे डिलिटांटी। डिलिटांटी, अगर आप कोई काम प्रोफेशनली नहीं करते, प्रोफेशनल तरीके से आप नहीं करते, प्रोफेशनल तरीके से नहीं करते हैं, तो आप अमेचर कहलाएंगे। अमेचर, शौकिया। तो ऐसे ही कोई आदमी ऐसा होता है जो किसी भी आर्ट के चीज को सिर्फ शौक से करता है, उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है और ना तो वो एक्सपर्ट बनना चाहता है और ना तो उसे कोई प्रोफेशन बनाने की चाहत है। तो ऐसे आदमी कहलाएंगे डिलेटांटे। डिलेटांटे। नेक्स्ट, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर, हम सब फिल्म देखते हैं तो डांस होता है ना, तो डांस को जो डायरेक्ट करता है हम उसी को कहेंगे कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले पे आते हैं। अगला कलेक्शन हमारे पास, आइए, शॉफर, कंपियर, क्यूरेटर एंड क्रोनोबायोलॉजी। यहां पे सबसे पहला शॉफर है। शॉफर में आप ध्यान रखेंगे एक ड्राइवर होगा। ड्राइवर जो प्राइवेट होगा, प्राइवेट ड्राइवर होगा, किसी बड़े आदमी का होगा, यानी बिग गन का होगा, और वो ड्रेस पहने हुए होगा और उस ड्रेस को हम कहेंगे लिवेरी। जैसे दरबान होते हैं और ड्राइवर होते हैं, इनको हम कहते हैं लिवरी, वर्दी में होना, वर्दी। खास करके ऐसे लोगों के लिए, हम पुलिस वगैरह को लिवरी ना कह करके हम इन लोगों के लिए कहते हैं, दरबान के लिए या ड्राइवर वगैरह के लिए हम लिवरी कहते हैं। तो लिवरी में होंगे और लिवरी का कलर क्या होगा? मैक्सिमम टाइम ये, मैक्सिमम ओकेजन पे ये व्हाइट कलर का होता है, विथ अ कैप। विथ अ कैप।
टोपी भी पहने हुए होते हैं। कई फिल्मों में हमने देखा है ऐसा। तो उसको कहते हैं शॉफर। तो वो गाड़ी भी बड़ी महंगी वाली होगी। ओके है, तो महंगी गाड़ी चलाने वाला प्राइवेट ड्राइवर, शॉफर। नेक्स्ट आएंगे कंपियर पे। कंपियर, हम एक स्टेज प्रोग्राम देखते हैं। स्टेज प्रोग्राम पे कोई एक ऐसा अनाउंसर होता है जो आने वाले परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देता है और वो क्या क्या परफॉर्म करेंगे। तो इसी उद्घोषक को हम कहते हैं कंपियर। और ये जो काम कर रहा है वो भी है कंपियर। मीन्स नाउन एंड वर्ब दोनों तरीके से आप कंपियर का इस्तेमाल करेंगे। उद्घोषक, प्रस्तुतकर्ता, अनाउंसर। ओके है। अगले वर्ड पे आएंगे क्यूरेटर। क्यूरेटर, क्यूरेटर का संबंध म्यूजियम से होता है। म्यूजियम की सारी जिम्मेदारी जिस आदमी पे होती है हम उसको कहते हैं क्यूरेटर। कभी कभी जब आप कभी म्यूजियम जाएंगे तो आप देखेंगे एक कमरा बना हुआ है जिसमें लिखा हो सकता है उसके बाहर नेम प्लेट पे हेड क्यूरेटर। हेड क्यूरेटर मीन्स सबसे बड़ा, सबसे सीनियर, सीनियर। तो इसका मतलब कोई जूनियर भी होता होगा। जब कोई सीनियर है जो हेड क्यूरेटर कहलाया तो कोई जूनियर क्यूरेटर है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी म्यूजियम की ही। तो कुल मिला के हम कहेंगे क्यूरेटर को जिसके ऊपर म्यूजियम के देखरेख की सारी जिम्मेदारी होती है उसको कहेंगे क्यूरेटर। अगला क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनो में क्रोन, ये शब्द किसके लिए आता है? टाइम के लिए। और बायोलॉजी तो आपको पता ही है। तो चलिए क्रोनोबायोलॉजी में हम कहें कि कोई भी एनिमल या आदमी कोई ले लेते हैं, पहले वो ये था और अब ये बन गया डेवलप होकर के, इवॉल्व होकर के। इवॉल्व, हम यहाँ पे डेवलपमेंट से ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करेंगे, इवॉल्व। वो विकसित होकर के आज बहुत बुद्धिमान बन गया है। तो कभी विकसित नहीं था, कभी इवॉल्व नहीं था। वो कैसा था? सैवेज था। सैवेज मीन्स बोरिश था, बेवकूफ जैसा कह सकते हैं, जंगली था। क्रूड है ना, क्रूड था वो, कच्चा। अनरिफाइंड था, अनरिफाइंड। तो रिफाइनमेंट के बाद जो है वो विकसित मानव बन गया। तो इसमें जो टाइम लगा और टाइम में उसके ऊपर क्या क्या असर हुआ, किस किस फिनोमेनन का क्या क्या असर उसके ऊपर हुआ है, इन सब चीजों की स्टडी जहां की जाती है वो सब्जेक्ट, वो विषय कहलाता है क्रोनोबायोलॉजी। हम सब जान रहे हैं ना कि ये सन का असर जो है अर्थ पर, मून पर, हर एक चीज पर पड़ता है। तो अर्थ पे जब असर पड़ेगा तो अर्थ पे रहने वाले जीवों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इन सब का स्टडी किया जाता है क्रोनोबायोलॉजी में। चलिए ये मेरे ख्याल से काफी होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और अगली कनेक्शन पे आते हैं। अगला कनेक्शन हमारे पास है साइफर से वर्ड स्टार्ट हुआ है। साइफर, साइफर को दो तीन कनेक्टिंग वर्ड में बोल दूं, कोड, डिकोड, क्रिप्ट एंड अनक्रिप्ट, सॉरी डिक्रिप्ट। और चलिए इन दोनों से कर देता हूं। कोड, कोड, हाँ लॉक ले लेते हैं। चलिए लॉक एंड अनलॉक, इससे समझेंगे हम सबको। लॉक किया, अनलॉक किया। तो क्रिप्ट किया यानी नंबर से कोड लगा दिया। जैसे मोबाइल में हम इंक्रिप्शन करते हैं, एनक्रिप्शन, तो हमने क्रिप्ट कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। क्रिप्ट, क्रिप्ट यानी एनक्रिप्ट। क्रिप्ट मीन्स वो कोड और एनक्रिप्ट मीन्स कोड लगाना। कोड लगाना ये बन गया एनक्रिप्ट करना वर्ब। और कोड को भी हम जब लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? एनकोड करेंगे। ये भी हो गया वर्ब, एनकोड करना। तो उसको हम डिकोड करेंगे यानी अनलॉक करेंगे। एनक्रिप्ट किया तो उसको डिक्रिप्ट करेंगे यानी अनलॉक करेंगे। लॉक अनलॉक तो पता ही है। इसी तरीके से जब हम साइफर करते हैं यानी लॉक लगाते हैं तो उसको हम डिसाइफर करते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे चेंज हो जाती है, ये आई हो जाता है, सी आई। डिसाइफर की स्पेलिंग सी आई हो जाएगी, डिसाइफर करना। और डिसाइफर न सिर्फ अनलॉक करने के सेंस में होगा बल्कि आप अगर किसी गूढ़ अर्थ को आप समझ गए। गूढ़ अर्थ का मतलब आप समझिए, एक वर्ड है एब्स्ट्रूस। इफ यू आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या डिसिफरिंग इवन द एब्स्ट्रूस टर्म्स तो यू आर सेड टू बी एन इंटेलिजेंट गाय। तो आप एब्स्ट्रूस वर्ड को भी आप डिकोड कर सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एब्स्ट्रूस, TRUCE, एब्स्ट्रूस, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो साइफर मीन्स कोड लगाना, कोड कोडेड करना, और डिसाइफर मीन्स उस कोड को समझ लेना। अगले पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डेमोग्राफी। अभी पीछे हमने देखा था डेमागॉग। तो डेमागॉग में भी मैंने बोला आपको डेमो ही पकड़ने के लिए।
तो यहाँ भी जब डेमो है तो इसको हम सीधे करेंगे पब्लिक, ये पब्लिक है, और पब्लिक का लेखा जोखा। लेखा जोखा का मतलब क्या हो गया, हमारे देश में या किसी भी देश में बर्थ डेथ होती है, मेल की संख्या कितनी है, फीमेल की संख्या कितनी है, इन सब का हिसाब किताब जो रखा जाता है, हम इसको कहते हैं डेमोग्राफी। एक तरह से जनगणना या जनता का हिसाब किताब है। चलिए डेक्टाइलोलॉजी, डेक्टाइलोलॉजी में एक वर्ड आपको और जरूर जानना चाहिए, डेक्टाइलोग्राफी। और इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको ABCD लिख रहा हूं, और फिर सिंबल लिख रहा हूं, एंड देन साइन लैंग्वेज लिख रहा हूं। साइन लैंग्वेज, चलिए साइन लैंग्वेज। हम देखते हैं कि जो मूक और बधिर होते हैं, मीन्स डम एंड डेफ, डम एंड डेफ लोग जो होते हैं, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, ये भी तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए। जैसे अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि है, तो ये डम एंड डेफ भी जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। इशारों से समझेंगे वो, तो इशारों के लिए वो सिंबल का यूज करेंगे ना, सिंबल। ABCD के लिए वो सिंबल का यूज बनाया गया है, तो इस सिंबल का यूज करके जो वो समझते हैं वही कहलाता है डेक्टाइलोलॉजी। तो कुल मिला के डेक्टाइल, DACTYL, डेक्टाइल का मतलब हो जाएगा हाथ की उंगलियां, हाथ की उंगली। हाथ की उंगलियों से जो सिंबल बनाया जाता है फिर उसको समझा जाता है लैंग्वेज के तौर पे, हम इसको कहेंगे डेक्टाइलोलॉजी। अब डेक्टाइलोग्राफी आपको बता दूं, डेक्टाइलोग्राफी एक अलग चीज है। डेक्टाइलोग्राफी, डेक्टाइलोग्राफी में इतना तो आप मान के चलिए, ये हाथ होगा और फिंगर होगा ही होगा, लेकिन फिंगर से लिखना मीन्स ये है फिंगर प्रिंट का लेना। हम फिंगरप्रिंट क्यों लेते हैं, ताकि हम किसी दूसरे की पहचान कर सके, क्रिमिनल को पकड़ सके, ऐसे करके मीन्स आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए जब हम फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसी को कहते हैं डेक्टाइलोग्राफी। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट कलेक्शन हमारे पास है नंबर 4 में, नार्सिसिस्ट, कोकेट, कॉस्मोपॉलिटन एंड साइनोस्योर। चलिए नार्सिसिस्ट कोई एक आदमी है जो अपने आप को बहुत सुंदर समझता है, या एक लड़की है जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती है। वो आईने में देख करके खुद की खूबसूरती को देख करके वो खुश हो जाती है। वो समझती है मैं ब्यूटीफुल हूँ, लड़का समझता है मैं हैंडसम हूँ। तो ऐसे में ऐसे आदमी जो खुद के प्रकृति को या खुद की खूबसूरती को देख करके खूब खुश हो जाते हैं, तारीफ करते हैं, हम उसको कहेंगे नार्सिसिस्ट। आप अपने गुण पे इतरा सकते हैं, आप अपने गुण की खूब तारीफ करते हैं, आप नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। खूबसूरती हो कि ज्ञान हो, किसी भी चीज में तो आप नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। चलिए कोकेट के लिए एक और वर्ड ले लीजिए आप, ककोल्ड। ककोल्ड, इसमें बात आती है लेडी से। अगर लेडी मैरिड है, अगर वो मैरिड है और लेडी जो मैरिड है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर होता है, तो ऐसे लेडी को हम कहेंगे कोकेट। कोकेट, या ऐसी अनमैरिड लड़की भी अगर है और उसका संबंध कहीं दूसरे से है बिना शादी के, तो हम उसको भी कहेंगे कोकेट। तो मैरिड के केस में लेडी मैरिड का हस्बैंड कहलाएगा ककोल्ड। ककोल्ड, ऐसा हस्बैंड जिसकी पत्नी व्यभिचारिणी है, हम उस हस्बैंड को कहेंगे कोकोल्ड, यानी ये मेल के लिए है, और ये टर्म है कोकेट फीमेल के लिए। ओके है, ऐसे शब्द वैसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए थी ये। चलिए कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मो मीन्स कॉस्मोस, पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, और पॉलिटन मीन्स नागरिक। जो आदमी पूरी पृथ्वी का ही नागरिक हो, यानी वो कुल मिला के सर्वदेशीय होगा। सर्वदेशीय, सभी देशों से रिलेटेड, कॉस्मोपॉलिटन। अगला साइनोस्योर। साइनोस्योर, एक पार्टी में आप गए और आपने देखा कि एक इतना हैंडसम लड़का है या इतनी ब्यूटीफुल लड़की है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं पार्टी का। पूरे पार्टी में लोग इसी की तरफ देख रहे हैं, तो ये दोनों कहला जाएंगे साइनोस्योर। साइनोस्योर, हम सबकी भी चाहत ही होती है कि हम साइनोस्योर ही बने। चलिए फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट। अगला
अगला आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट में थोड़ा सा आपको मैं नेमोनिक लेके चलूंगा। नेमोनिक तरीका, नेमोनिक तरीके से कहूं तो आर्सनिस्ट में आर्सन हम पहले लिखते हैं। आर्सन, आर्सन में हम बेटा पकड़ते हैं सन। हमारे बेटे को ना आग लगाने की आदत है, मीन्स आगजनी, आगजनी बदमाशी करता है और कहीं कहीं आग लगा देता है। तो हम इसको एक तरह से पायरोमैनियक कह सकते हैं। पायरोमैनियक, पायरोमैनियक ऐसा आदमी होता है जिसको आग लगाने की आदत होती है, एक तरह से बीमारी होती है, कंपल्सिव डिजायर टू सेट समथिंग ऑन फायर। तो ये जो आर्सनिस्ट होगा कौन होगा? जिसको आग लगाने की, यानी जो वन हु इज पायरोमैनियक कैन बी सेड टू बी एन आर्सनिस्ट। दोनों वही चीज हो गई। अगले वर्ड पे हम आएंगे अमेचर। अमेचर का मतलब वही है नॉट प्रोफेशनल, बस इतना ख्याल रखिए, नॉट प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनली जो काम करता है। और लास्ट वर्ड है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस। दो राइटी और लेफ्टी दोनों बढ़िया काम करता है, हम उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी के साथ विश ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। नमस्कार, गुड बाय।